नमस्कार, एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। एक मिनट में आप देखेंगे अब तक की तमाम अहम और बड़ी खबरें, रफ्तार से भी विस्तार से भी। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव में दिल दिला देने वाली तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर नरसंहार करने का बड़ा आरोप लगाया है। देखिए एक मिनट में पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन रूस युद्ध 40 दिन बाद भी लगातार जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन शहर को छोड़ने से पहले तबाही मचा दी। यूक्रेन के अभियोजक जनरल ने दावा किया कि कीव क्षेत्र में 410 शव बरामद हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने बुचा में सामूहिक कब्रें मिलने के बाद रूसी युद्ध अपराधों को समाप्त करने का आह्वान किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा शहर में मृत नागरिकों की तस्वीरें देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम बुचा और पूरे यूक्रेन में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं। हम जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए उपलब्ध हर उपकरण दस्तावेजीकरण खंगाल रहे हैं। यूक्रेन के अभियोजक जनरल का कहना है कि 410 नागरिकों के शव व्यापक कीव के क्षेत्रों से बरामद किए गए। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुचा में रूसी सेना की तरफ से नागरिकों को मारे जाने से इनकार किया। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद की भयावह तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्रीलंका की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रोटेस्ट हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया। बहरहाल राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। कर्फ्यू के बावजूद शाम को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को तेल और रसोई गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े होने के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। राजपक्षे ने अपनी सरकार के कदमों का बचाव करते हुए कहा कि विदेशी मुद्रा का संकट उनके द्वारा नहीं पैदा किया गया है और आर्थिक मंदी काफी हद तक महामारी के कारण आई है। आने वाले वक्त में डर यह है कि श्रीलंका कहीं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से दिवालिया ना हो जाए। अब दूसरे देशों को श्रीलंका की जरूर मदद करने के लिए आगे आना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। आज हरियाणा के सोनीपत में बहुत अहम दौरा उनका है और सोनीपत में 5 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं। एक मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा के सोनीपत में अलग अलग 5 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी सेक्टर 15 के ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री सोनीपत में जनसभा के दौरान 2871 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुए नेशनल हाईवे को आम जन को समर्पित करेंगे। इनमें से 3 सड़कें सोनीपत से होकर गुजरती हैं। इन सड़कों में जींद गोहाना तक 2 लेन नेशनल हाईवे NH 352A, भिवानी मुंडाल जींद तक और झज्जर दोहारू 2 लेन NH 334 भी शामिल किया गया है। इसी तरह यूपी हरियाणा बॉर्डर रोहाना और 4 लेन NH 324 भी और NH 44 दिल्ली मुबरका। इसी तरह यूपी हरियाणा बॉर्डर रोहाना और 4 लेन NH 334 भी और NH 44 दिल्ली मुकरवा चौक से पानीपत तक, जिसके अंतर्गत बहालगढ़ से पानीपत तक के 8 लेन मार्गी कार्य को लोगों को समर्पित किया जाएगा। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। यानी कि सड़क परियोजनाओं की कई बड़ी सौगातें हरियाणा वासियों को मिलने जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी पेट्रोल डीजल की महंगाई की और आप पर पड़ते बड़े बोझ की। सोमवार सुबह एक बार फिर से तेल की बढ़ती कीमतों का झटका
आम आदमी को लगा। यह भी आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 बार बढ़ चुकी है और इस 12 दिनों के अंदर अंदर तेल की कीमतों में 8 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। 1 मिनट में देखिए महंगाई का झटका कैसे आम लोगों को लगा। पिछले कुछ दिनों से सुबह 6 बजे ही पेट्रोल और डीजल के मीटर एकदम से अप हो जाते हैं। जी हाँ, तेल की कीमतों में नए रेट सुबह 6 बजे ही सामने आ जाते हैं। इस तरह सोमवार के हफ्ते की शुरुआत तेल की नई कीमतों के साथ ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेल की कीमतों में झटका मिल रहा है और वो सोमवार को भी बदस्तूर जारी रहा। देश भर में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी जारी रखी है और एक बार फिर 40-40 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं तेल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग 2 गुना हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते में तेल की कीमतों में 12 बार बढ़ोतरी देखने को मिली है और पिछले 12 दिनों में ही तेल का मूल्य कुल मिलाकर 8 रुपए 40 पैसे तक बढ़ गया है। लगातार बढ़ रही महंगाई से जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार को लगातार तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर घेर रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने पहले ही कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और वैट को लेकर लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ तो राहत देगी, वरना महंगाई का बोझ दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, इससे आर्थिक बजट लोगों का जरूर गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी पुलवामा की। पुलवामा जिले के बलानोपोरा इलाके में आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसमें पठानकोट के 2 गैर स्थानीय लोगों को गोली मारकर घायल भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करते हुए अपना काम आगे बढ़ाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की और साथ ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है ताकि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कैसे, 1 मिनट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आतंकी गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की लगातार नजर है और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। अब पुलवामा जिले के बलानोपोरा इलाके में आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें पठानकोट के 2 गैर स्थानीय लोगों को गोली मार कर घायल कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। वहीं सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद, 2 AK-47 राइफल और 2 चीनी पिस्टल भी बरामद किए। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी अभी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन सुरक्षा बल भी चौकस है, मुस्तैद है और हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और उनके मंसूबों को नाकामयाब भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी चंडीगढ़ पर दावे की, क्योंकि चंडीगढ़ पर दावा पंजाब भी करता है, हरियाणा भी करता है। असल सच्चाई यह है कि दोनों की राजधानी है, दोनों की राजधानी आने वाले वक्त में भी रहेगी, वरना राजनीतिक तौर पर भूचाल भी आ सकता है। ऐसा भूचाल हरियाणा की राजनीति में जरूर आ रहा है। पंजाब की सरकार को कोसा जा रहा है। चंडीगढ़ पर पंजाब के प्रस्ताव पर हरियाणा में बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। इसी को लेकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने तो यह तक कह दिया कि हर कुर्बानी देने को तैयार है, चंडीगढ़ तेरे लिए। आखिर चंडीगढ़ है किसका? पंजाब हरियाणा के बीच राजधानी के लिए सदियों पुरानी रस्साकशी ने आज विवाद का रूप धारण कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है और चंडीगढ़ से पहले एसवाइएल के पानी की बूंद बूंद हरियाणा लेकर रहेगा। 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पानी का एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट से हमारे हित में फैसला हो गया, फिर भी उसमें विलम्ब हो रहा है। पंजाब जो है उसमें टांग अड़ाता है, तुरंत हमारा पानी मिलना चाहिए। और जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, वो कोई सवाल ही नहीं। चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा की, सा कमीशन ने हरियाणा को दिया था और दूसरा टेरिटरी है, हिंदी भाषी टेरिटरी है,
वो हरियाणा को मिलने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दलों के नेताओं को इस मामले में एकजुट होना चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ और एसवाल को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की भी हिदायत दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह भी फैसला लिया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा चंडीगढ़ के मसले पर, और सभी राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में कम से कम इस मुद्दे पर तो पंजाब सरकार की मिलकर आलोचना कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात होगी दीपेंद्र हुड्डा की और बढ़ती महंगाई की। आप सोच रहे होंगे क्यों दीपेंद्र हुड्डा और बढ़ती महंगाई का हम जिक्र करें, क्योंकि बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने लगातार सरकार को घेरने का मन बना लिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में एक नोटिस तक दिया है। उन्होंने मांग की कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होगी नहीं, यह अलग मसला है, लेकिन इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारों ने जनता को लूटने का पूरा मन बना लिया है। देश में रोजाना बढ़ती ताबड़तोड़ महंगाई ने आम जनता की परेशानी दोगुनी कर दी है। केंद्र सरकार हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जबकि हरियाणा सरकार ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेगी। साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष जताएगी। उन्होंने जींद के बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने संबोधन में 134 से प्रावधान खत्म करने पर कहा कि मनोहर सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती है। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी लगातार कटौती की जा रही है। जींद के बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में 134 से प्रावधान खत्म करने पर भी कहा कि मनोहर सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहती। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी लगातार कटौती की जा रही है। बहरहाल कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी जेजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है, इसलिए कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर उनके हक के लिए सड़क से संसद तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। महंगाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकता है और सरकार पर दबाव बना सकता है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी चंडीगढ़ के हक की एक बार फिर से, क्योंकि इसी को लेकर हरियाणा में आप जानते हैं कि बयानबाजी बहुत आगे तक जा चुकी है, लेकिन सबकी नजरें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की नई नवेली सरकार है। ऐसे में हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के नेता घूम रहे हैं अपना कुनबा बढ़ाते हुए, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता से भी इस पर सवाल पूछा गया। उन्होंने जो जवाब दिया बेहद दिलचस्प है, देखिए 1 मिनट में। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के अधिकार जताए जाने के बाद पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार पंजाब और हरियाणा के राजनेताओं के बीच जुबानी जंग से छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने अब नया फॉर्मूला सुझाया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद का हल करने का एक ही रास्ता है और वो है केंद्र, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को 20-20 हजार करोड़ रुपए देकर चंडीगढ़ का आधा हिस्सा दोनों राज्यों के बीच बांट दे। गुप्ता ने ये भी कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि 2 राज्यों की राजधानी उनके अपने ही राज्य से बाहर है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डरने का भी आरोप लगाया। 2 राज्य उनकी राजधानी अपने अपने राज्यों से बाहर, केंद्र सरकार को 20-20 हजार करोड़ रुपए दोनों राज्यों को देने चाहिए, अपनी साफ सुथरी राजधानी बनाए। सुशील गुप्ता झज्जर के अनाज मंडी में पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। सुशील गुप्ता का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने चंडीगढ़ को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। असल बात तो यह है कि जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास हरियाणा में जाकर कोई बड़ा जवाब नहीं है देने के। आगे बढ़ते हैं, बात होगी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की। पिछले दिनों विदेशी दौरे पर थे अधिकारियों के साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर विदेश से लौट आए हैं। उसके बाद मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कई मसलों पर बातचीत की और कई विषयों पर अहम जानकारी भी दी है। देखिए 1 मिनट में। सबसे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने राजधानी चंडीगढ़ के मुद्दे पर बातचीत की और पंजाब सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मेरा मानना ये है कि ये केवल और केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए है, क्योंकि बहुत से वादे करके वो आए, चाहे वो 300 यूनिट फ्री करने की बात है, चाहे महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात है, चाहे दूसरे और भी जो वादे हैं उनके। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने विदेशों की टेक्नोलॉजी को एडवांस बताया। विदेशों की शिक्षा नीति पर अगले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बैठकर चर्चा की बात भी कही।
134 के मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री कृपाल गुर्जर ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि वास्तव में कांग्रेस ने 134 लागू किया था, लेकिन एक भी एडमिशन नहीं किया। और वहीं हरियाणा में 4000 प्लेवे स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में इस समय 60% आंगनबाड़ी वर्कर्स काम कर रही हैं और वो क्वालिफाइड हैं, वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं। तो विदेशों की शिक्षा नीति का जिक्र हरियाणा में होगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हरियाणा की शिक्षा मंत्री बातचीत भी करेंगे। क्या उसका कोई अंश यहां पर भी लागू होगा, देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, बात होगी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, कई मुद्दों पर फिर से खुलकर बोले हैं। उन्होंने बातों ही बातों में आम आदमी पार्टी पर तंज भी कसे और आम आदमी पार्टी को बच्चा पार्टी करार दिया। हरियाणा में निकाय चुनाव अप्रैल के महीने में होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन निकाय चुनाव हरियाणा में कब होंगे, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बारे में जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में बेहद जल्द निकाय चुनाव होंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जल्दी होंगे, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और जल्दी ही चुनाव होंगे। और वहीं चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक बच्चा पार्टी है, जिसको अभी सभी मुद्दों की जानकारी नहीं है। ये जो आप पार्टी है, ये बच्चा पार्टी है, इसको अभी मुद्दों की जानकारी नहीं है। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसे। विज ने कहा कि पंजाब के हालात कुछ और थे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है। एसवाईएल चंडीगढ़, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर हरियाणा की सरकार में बैठे मंत्री आम आदमी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि अब हरियाणा वर्सेस पंजाब होने वाला है इन मुद्दों पर खासकर। आगे बढ़ते हैं, बात होगी एक ऐसे मोहल्ले की जो गंदगी से अटा पड़ा है। गंदे पानी के बीच एक मिनट भी रहना किसी के लिए चुनौती से कम कभी नहीं होता, लेकिन क्या हो अगर 24 घंटे ही किसी मोहल्ले के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हो जाए या उनकी मजबूरी हो जाए, करे तो क्या करे। चरखी दादरी से एक ऐसा ही असल मामला सामने आया, देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें किसी को भी हैरान करते, लेकिन इन लोगों को किसी तरह की कोई भी हैरानी नहीं है, क्योंकि इन्हें सिस्टम के झूठे वायदे और गंदे पानी के बीच रहने की आदत से हो गई है। एक मोहल्ला ऐसा है जहां लोग पिछले कई महीनों से गंदे बदबूदार पानी के बीच नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। मामला चरखी दादरी के रविदास मोहल्ले का है, जहां कई महीनों से लोग गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहाँ के लोगों ने पलायन करने का मन बना लिया है। बच्चे बीमार पड़े हैं जी, ना निकलने जाने का रास्ता है, हम तो जी मजबूर हो रहे हैं, किराए पर रहने लग जाओगे। इससे बढ़िया जी सतपाल सांगवान ने मतलब 2 दिन का वो दिया है, 2 दिन में करवा देंगे, नहीं तो हम धरने बैठे सतपाल सांगवान के साथ रहे। मोहल्ले की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बाढ़ का पानी जमा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ सीवरेज का बदबूदार गंदा पानी जमा है। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, रात के अंधेरे में घरों से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ के बने हालातों को देखकर स्थानीय निवासियों ने अब पलायन करने का बड़ा मन बना लिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन लोगों की ओर कोई ध्यान देता है या नहीं। आंखें मूंदे प्रशासन को आंखें खोलनी चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य की थोड़ी तो फिक्र करनी चाहिए, ताकि ये लोग नरके जीवन ना जीकर एक अच्छा जीवन बिताएं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पलवल के होडल की। पलवल के होडल के गांव सौंद में किसानों की मेहनत आग की भेंट चढ़ गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों की कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई है, यानी कि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पलवल में किसानों की मेहनत उस वक्त आग की भेंट चढ़ गई जब शॉर्ट सर्किट के चलते देखते ही देखते किसानों के 15 से 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। अपनी मेहनत को आग की भेंट चढ़ता देख महिला किसान के आंसू छलक पड़े। फसलों में आग लगी तो किसानों ने फौरन दमकल विभाग को सूचना दी। किसानों को आस थी कि दमकल की गाड़ियों के आते ही आग पर काबू पा लिया जाएगा और कई देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। किसानों ने हार नहीं मानी। गांव के सैकड़ों लोगों की मदद से ही आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किसानों का काफी नुकसान हो चुका था। किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत को राख होते देख मायूस हुए और महिला किसान एक दूसरे को गले लगाकर रोती नजर आई। इस आग से 9 किसानों की खेतों की फसल जलकर राख हो गई। वहीं थाना प्रभारी ने किसानों की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई करने की बात कही।
हालांकि मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही इसकी जांच की जाएगी, लेकिन किसानों की मेहनत पर जो आग बरसी है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे समय में किसानों का सहारा सरकार या प्रशासन का आश्वासन ही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब खेल की होगी, खेल जगत की होगी। चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। अच्छे दिन नहीं चल रहे चेन्नई सुपर किंग्स के। पंजाब किंग्स 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में सीएसके की टीम अब मैदान पर आई तो 18 ओवर में महज 126 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। पिछले साल की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस सीजन की शुरुआत बेहतर नहीं हुई है। रविवार को इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। इस सीजन की ये उसकी लगातार तीसरी हार है। नए कप्तान रविंद्र जडेजा की कमान संभालने के बाद सीएसके को जीत नसीब नहीं हुई है। अगर मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रनों का स्कोर बनाया था। पंजाब की ओर से लियाम लिविंगस्टोन ने धमाकेदार 60 रनों की पारी खेली, जिसने पंजाब को बड़े स्कोर का रास्ता दिखाया। हालांकि चेन्नई ने भी एक बार बीच में वापसी की थी। यही वजह रही कि पंजाब पहले 200 की ओर जाती दिख रही थी, लेकिन 180 पर रुक गई। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो टीम ने अपने शुरुआती 5 विकेट 36 के स्कोर पर ही गंवा दिए थे, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वापसी करना मुश्किल हो गया था। सीएसके की टीम 18 ओवर में 126 के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने कहा कि हम आज के मैच में भी पूरी कोशिश करेंगे। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स एक मजबूत टीम हमेशा से रही है, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन अभी तक हुआ है वो निराशाजनक ही है। आगे बढ़ते हैं, बात कैलिफोर्निया की करेंगे। अमेरिका में रविवार को गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई। कई लोग घायल बताए गए हैं। वहीं एक वीडियो में लोग एक दूसरे का गला दबाते भी नजर आए हैं। कारण क्या है, वजह क्या है, देखिए 1 मिनट में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जहां पर सैक्रामेंटो के वेस्ट इलाके में गोलीबारी में 6 लोगों की मौत की खबर है। अंधाधुंध फायरिंग में 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सैक्रामेंटो पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सैक्रामेंटो पुलिस विभाग ने कहा कि रविवार सुबह गोलीबारी की घटना हुई थी। पुलिस ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जिस जगह गोलीबारी की घटना हुई है वहां पर कई रेस्तरां और बार बताए जा रहे हैं। लोगों से घटनास्थल की तरफ जाने से परहेज करने को कहा गया है। दरअसल अमेरिका से अक्सर गोलीबारी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन 6 लोगों की मौत और 12 लोगों का घायल होना, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वहीं वीडियो में लोग एक दूसरे का गला दबाते और आपस में मारपीट करते नजर आए हैं। इस दौरान कुछ लोग उन्हें अलग करने की कोशिश भी कर रहे थे। अब देखने वाली बात है इस मामले में आगे क्या होता है। अमेरिका में हुई ये घटना बहुत गंभीर है। इस मामले की गहनता से जांच हो रही है। फिलहाल 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।